हम समझेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। हम समझेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ट्रांसफार्मर में सिर्फ एसी करंट ही दिया जाता है, डीसी करंट नहीं दिया जाता है। कोर आयरन से बना जाता है ट्रांसफार्मर का बाहरी हिस्सा। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर को हमारे घरों तक 220 वोल्ट करंट आता है, मगर इतना दूर से करंट हमारे घर तक पहुंचाना इम्पॉसिबल है। तारों में रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए वोल्टेज घट जाता है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जिससे वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है और हमारे घर तक आता है आसानी से। और हमारे घर में आने से और एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जिससे वोल्टेज को कम किया जा सकता है। स्टेपर ट्रांसफार्मर में तार का घुमाव अधिक होता है, इसलिए वोल्टेज अधिक होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में तार का घुमाव कम होता है, इसलिए वोल्टेज कम रहता है। हम एक चुम्बक को हम चुम्बक को बहुत स्पीड से आगे पीछे करें तो करंट बनता है हमारा एसी करंट। हम एक इंडक्टर का कॉइल को ले और उसमें एसी करंट दे तो चुम्बक का दिशा बदलता रहता है, जिससे हमें चुम्बक को बार बार हिलाना नहीं पड़ता है। एसी करंट देने से चुम्बक का दिशा बदलता रहता है। तो हम और एक इंडक्टर कॉइल ले और उसके बगल में रखे तो हमें उसमें भी एसी करंट मिलेगा, जिससे हम अपने लोड को चला सके। हम देखें तो बहुत सारे ऊर्जा उसके बगल में बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम कोर की परत लेके उसके बगल में रखेंगे, जिससे हमारा बचा हुआ ऊर्जा बर्बाद नहीं होगा। हम ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। हम सेकेंड वायर को ढेर मोड़ दे तो हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। उस वायर को यदि हम घटा दे तो हमारा वोल्टेज भी घट जाएगा। ट्रांसफार्मर को हम देखें तो सेकेंड वायर को तार को हम कम या ज़्यादा करके वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं सेकेंड के वायर को घटा बढ़ा के। इसी तरह हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और करके जाना। वीडियो बनाने में हमें मेहनत लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ।